नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में विधानसभा चुनावी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 60 कारतूस किए जब्त। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। ओसवाल समाज चुनाव, पूरी चुनावी टीम ने दिया इस्तीफा। 4 दिन पूर्व ही करवाए थे चुनाव। निष्पक्षता पर उठाए गए सवाल। डूंगरपुर में उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्यवाही। मनरेगा एक्सीएन को 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्वीकृति जारी करने के लिए मांग रहा था रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में लेक सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 60 कार्तूस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि मावली थाना अधिकारी की टीम ने 8 अक्टूबर को कार्यवाही करते हुए अवैध पिस्टल सहित प्रकाश पुत्र हजारीलाल सुथार निवासी गांव आईडाणा थाना आमेट जिला राजसमंद को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रकाश सुथार की सूचना पर नितिन उर्फ निक्की पुत्र प्रकाश जाति शर्मा उर्फ 25 साल निवासी पीपली चौक फतेहनगर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान अभियुक्त नितिन निक्की ने अभियुक्त प्रकाश को पिस्टल और कार्तूस देना कबूल किया। नितिन के मकान से भारी मात्रा में असली 7 देशी पिस्टल, 4 मैगजीन व 66 पिस्टल के जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं तफ्तीश के दौरान पुलिस ने गैंग के वांछित अभियुक्त विजय उर्फ किशन पुत्र रामलाल जाट गुर्जर उम्र 23 साल निवासी गायरी मोहल्ला निम्बाहेड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस अब तीनों से पूछताछ कर रही है। थाना मावली में मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 8 अक्टूबर को जो एसएचओ हैं रतन सिंह जी, उन्होंने उसको डेवलप किया मुखबिर की सूचना को, और एक अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश सुथार है जो रहने वाला है राजसमंद जिले का, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ उसने अपने अन्य साथियों का, जिसमें नितिन शर्मा और विजय गुर्जर का नाम सामने आया। जब इनसे इन्होंने पूछताछ करी तो उसने अन्य भी पिस्तौल और ये होने की उन्होंने जानकारी दी। इस पर जो कैलाश कंवर हैं सीओ मावली और जो एडिशनल एसपी हैं प्रियंका जी, उन्होंने पूरी टीम बना के इस पर त्वरित कार्रवाई करी। कार्रवाई करके उन्होंने इन अभियुक्त गणों के कब्जे से 8 पिस्टल कुल, 4 मैगजीन खाली और उसके अलावा 60 जिंदा कारतूस इन्होंने उससे बरामद किए। और बरामद करने के बाद उनकी अभी पीसी रिमांड पर है, 19 तक उनकी पीसी रिमांड है। अब वो किस पर्पज से लाए थे, क्या उनका वो करते थे, इन सब के संबंध में उनसे पूछताछ होना बाकी है। पूछताछ करके अन्य हथियार अगर कोई बताते हैं तो उनको बरामद किया जाएगा, और जो पीछे जहाँ से वो लेके आए हैं उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो तीनों हैं इन सब पे ही पहले से मुकदमे दर्ज है। प्रकाश सुथार के खिलाफ तो एक मुकदमा दर्ज है जिसमें वो 7 वर्ष का कारावास, और उसके अलावा नितिन पर भी 2018 में फायरिंग का है, और विजय गुर्जर पे तो 9-10 मुकदमे निम्बाहेड़ा में दर्ज है, वहाँ का ये एचएस है। ये फिलहाल बिहार में गोपालगंज से लाना बता रहे हैं, और बाकी जब अग्रिम पूछताछ होगी उसके अंदर सब कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। पूछताछ में ये पता लगा है कि किस पर्पज से और किसके लिए? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके अंदर इन्होंने पर्पज ये बताया कि ये इसको डरा धमका के लोगों को एक्सटॉर्शन और इस टाइप का अपना जो होता है ना प्रभुत्व स्थापित करना, वर्चस्व स्थापित करना, उस पर्पज से लेके आए थे। जब अग्रिम पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा क्या ये गैंग बनाना चाह रहे थे, इनकी एग्जिस्टिंग कोई गैंग है जिसके अन्य भी कोई सदस्य हैं, उनके पास अन्य कोई हथियार हैं, या इन्होंने कहाँ का एक्सटॉर्शन किया, क्या क्या इससे इलीगल फायदा उठाया, या ये बेचने के पर्पज से लाए थे। ये सब बाद में पूछताछ होगी, उसमें स्पष्ट हो पाएगा। उदयपुर में ओसवाल सभा में चुनाव के बाद से ही शुरू हुई उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार तक चुनाव करवाने वाली टीम के मुख्य चुनाव संयोजक सहित 5 ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ओसवाल सभा के चुनाव के बाद से ही समाज में ऐसी उठापटक शुरू हो गई है जिसे अब कोई नहीं रोक पा रहा है। पहले हारे हुए प्रत्याशियों ने निरस्त मतों से लेकर मतगणना और घोषित चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए, तो मंगलवार को 3 चुनाव सह संयोजक अनिल मेहता, विक्रम भंडारी, पंकज हड़पावत ने इस्तीफा दे दिया था। इधर इस घटना के बाद बुधवार को शेष रहे चुनाव सह संयोजक प्रवीण मेहता ने भी अपना इस्तीफा मुख्य चुनाव संयोजक रमेश चौधरी को दे दिया।
जिसे रमेश चौधरी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुख्य चुनाव संयोजक रमेश चौधरी ने अपना इस्तीफा निवर्तमान सचिव गौतम मुर्डिया को दे दिया, जिसे भी स्वीकार कर लिया गया। मुख्य चुनाव संयोजक सहित 5 चुनाव करवाने सभी के इस्तीफा देने पर दूसरे पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव लड़कर हारे प्रत्याशियों का कहना है कि मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा करने और सभी प्रत्याशियों के परिणाम नहीं घोषित किए और निरस्त मतों के प्रत्याशियों को नहीं बताने पर ऐतराज किया है। 15 अक्टूबर को शेष पदाधिकारियों को चुनाव होंगे। अब जब पूरी चुनाव टीम ने ही इस्तीफा दे दिया है तो ये चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव करवाने वाले सभी पदाधिकारियों के इस्तीफा देने के बाद निवर्तमान कार्यकारिणी को नई चुनाव टीम बनानी होती है, पर निवर्तमान सचिव गौतम मुर्डिया ने भी ओसवाल भवन में आने से इनकार कर दिया है। इधर 8 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद जीते नए अध्यक्ष प्रकाश कोठारी ने 15 अक्टूबर को होने वाले पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नई चुनावी टीम बनाने का तय किया है। बताया जा रहा है कि कोठारी चुनाव टीम अपनी समाज से ना बनाकर अन्य किसी समाज से बनाएंगे। इस पर भी दूसरे पक्ष के मनीष गलूनिया को ऐतराज है कि दूसरे समाज की चुनावी टीम नहीं बनाई जा सकती। परसों रात कल सवेरे 12:30 बजे विधिवत निर्वाचित होकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया। उसके पश्चात उन निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुझे चार्ज प्राप्त करने के आदेश भी प्रदान किए गए। उसके तहत मैंने अध्यक्ष कन्हैया लाल जी से चार्ज प्राप्त कर विधिवत रूप से कल यहाँ ऑफिस में अपना कार्य प्रारंभ किया था। मैंने कुर्सी पे बैठ के जो केसबुक वगैरह में हस्ताक्षर भी कल किए थे और आज हम बड़ी दुखद स्थिति है, आज कार्यकारिणी के चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यालय में कोई नहीं है, कार्यालय सुनना पड़ा है। चुनाव अधिकारी रमेश जी चौधरी से बात की, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है और ये सब लोग सुबह से 12 बजे से यहाँ बैठे हैं जो नॉमिनेशन करने आए। तो मेरे को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मैं सोचता हूँ किसी को नवीन चुनाव अधिकारी नियुक्त कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर हम सब ये नॉमिनेशन स्वीकार करें और आगे की कार्रवाई के लिए विधिवत हम शुरुआत करेंगे। जो यहाँ अपना नामांकन प्रस्तुत करने आए हैं उनके सबके नामांकन प्रस्तुत मेरे को अब विधिवत रूप से स्वीकृत लेके और आगे की कार्रवाई के लिए मैं किसी को अधिकृत करता हूं। ओसवाल सभा के जो इलेक्शंस जो भी हुए हैं उसके अंदर कार्य परिषद के सदस्य के रूप में हम सभी जने चुने गए थे, हम सभी जने हैं। अभी दिक्कत यह है कि जो चुनाव की विज्ञप्ति निकली थी उस विज्ञप्ति के अनुसार कार्य समिति के अंदर 10 जनों को इलेक्ट करना है, अध्यक्ष के अलावा 10 जनों को। उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज लास्ट डेट है। आज शाम को 5 बजे तक हमें नामांकन पत्र दाखिल करने हैं। अभी दिक्कत ये आ रही है, विडंबना यह है कि नामांकन पत्र दाखिल करने आए तो ये ऑफिस यहाँ बंद है, ऑफिस के जो स्टाफ है वो भी अवेलेबल नहीं है, चुनाव अधिकारी, सह संयोजक कोई भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही है। ऑफिस के ताला लगा हुआ था, हम जब आए तो चौकीदार ने ताला खोल दिया। अभी दिक्कत यह है कि अगर शाम को 5 बजे तक हमारे हमारे जो नॉमिनेशंस हैं वो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए तो ये इनवैलिड हो जाएंगे। हमारा जैन धर्म हमें सिर्फ संयम सिखाता है, जो पता नहीं आज की तारीख में कहाँ गया है। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ ऐसा मंजर देखने मिलेगा। तो मेरा तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कम से कम खुद को नहीं तो कम से कम जैन समाज को नवकार मंत्र को समझते हुए कुछ तो ऐसा करो कि लोगों को हम पे हंसने का मौका नहीं मिले। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद एक्सीएन अजय भार्गव को डाक बंगला में 45,000 की रिश्वत के साथ एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने मनरेगा के निर्माण मद में कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। इस पर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उदयपुर ले आई। पंचायती राज में मनरेगा की स्वीकृति दिलाने के लिए जिला परिषद एक्सीएन अजय भार्गव को 45,000 रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि पंचायत समिति दोवड़ा में ग्राम पंचायत सत्तू में परिवादी की ओर से उदयपुर ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें मनरेगा एक्सीएन अजय भार्गव पुत्र बसंत किशोर भार्गव निवासी कोटा की ओर से मनरेगा के कार्य के स्वीकृति कार्य में सामग्री मद से 2% कमीशन मांग रहा है। एक्सीएन अजय भार्गव ने कुल 80,000 रुपए की रिश्वत मांग रखी है, जिस पर एसीबी टीम ने परिवाद के आधार पर 7 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को अजय भार्गव को सत्यापन राशि के 20,000 दिलवाए। वहीं 45,000 की राशि लेकर परिवादी बुधवार को सुबह डाक बंगले पहुंचा।
एक्सीएन पिछले कई सालों से इस डाक बंगले में रह रहा था। एक्सीएन की ओर से सुबह 9:30 बजे जिला परिषद ऑफिस की ओर रवाना हो रहे थे। परिवादी की ओर से 45,000 देने पर एक्सीएन भार्गव ने पैसे लेकर अपनी कार में रख दिए। इसके बाद कार लॉक कर पुनः अपने डाक बंगले में कमरे में पहुंच गया। एसीबी की टीम ने उन्हें कमरे में दबोच लिया, जहां पर एक्सीएन भार्गव की ओर से पैसे लेते समय स्याही हाथों में लग गई थी। इसके बाद करीबन 3 घंटे लंबी पूछताछ में एक्सीएन ने कमीशन लेने की बात को स्वीकार कर लिया। वहीं एसीबी की टीम की ओर से मनरेगा की स्वीकृति के बदले कमीशन के खेल की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस कमीशन में अन्य अधिकारी और कार्मिक के शामिल होने की पूछताछ की जा रही है। उनके जो मनरेगा का काम होता है उसके कार्यों की स्वीकृति के एवज में उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो हमने उनकी शिकायत कर सत्यापित किया और आज सुबह उनको 45,000 रुपये की रिश्वत देकर हमने इस दौरान उन्होंने अलग अलग समय पर करीब 20,000 रुपये भी पहले से ले लिए। वो जो मनरेगा के काम पंचायत के हैं उनकी स्वीकृति में जो सामग्री की जो स्वीकृति होती है उसमें अपने प्रतिशत के हिसाब से हमने कमीशन मांगा था। तो उसकी हमने सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। सर डिमांड कितने की रखी? डिमांड इन्होंने 80,000 रुपये की थी। 20,000 रुपये अलग अलग समय पे पिछले लिए और आज 45,000 रुपये और लेने की सहमति थी। फिर आज 45,000। सर आचार संहिता लगी हुई है कि बैकडेट में स्वीकृति निकालने की बात थी? नहीं, ये बात अभी तक तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बात होगा तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 पर या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मेट्रो सिटी में रहने वाले बच्चों को समय पर संस्कारित किया जाए तो वे भी ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि धर्म नगरी में रहने वाले बच्चों के लिए भी कठिन होते हैं। जी हां, मुंबई में वसई वेस्ट में रहने वाले करीब 3 साल के अवीर शंभूलाल आमेटा ने मात्र 2 मिनट 55 सेकंड में हनुमान चालीसा को बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अवीर शंभूलाल आमेटा के पिता शंभूलाल आमेटा मुंबई में मार्बल का व्यवसाय करते हैं। अवीर को हनुमान चालीसा सिखाने में माता पिता दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि शंभूलाल आमेटा राजसमंद जिले के धायला गांव के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से माया नगरी मुंबई में रह रहे हैं। अवीर ने मात्र 2 मिनट 55 सेकंड में पूरी हनुमान चालीसा बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुंबई में रहने वाले शंभूलाल आमेटा और उनकी पत्नी ने अवीर की परवरिश इस तरह से की जिससे उसने मात्र 3 साल से भी कम उम्र में न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि वीरों की धरती राजस्थान का भी नाम रोशन किया है।
शारदीय नवरात्रा को लेकर शहर में जगह जगह पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर के सुथारवाड़ा में माताजी का सबसे बड़ा पंडाल तैयार हो रहा है। 50 फीट के इस पंडाल में सबसे बड़े माताजी की प्रतिमा विराजमान होगी। पिछले कई वर्षों से शहर के सुथारवाड़ा में सबसे बड़ा पंडाल बनाने की परंपरा चली आ रही है, जो कि आज भी कायम है। इस बार 50 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया जा रहा है। नवरात्रि स्थापना से पहले पंडाल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और नवरात्रि स्थापना के दिन वहां पर माताजी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ पर हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इसके लिए भी पूर्ण व्यवस्थाएं की जाती है। यह पंडाल शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। इस पंडाल में प्रतिवर्ष कुछ बदलाव किए जाते हैं। इससे लोगों में यहाँ पर बनने वाले पंडाल को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। इस पंडाल को तैयार करने में कलाकारों को 1 सप्ताह से भी अधिक का समय लगता है। इस पंडाल को इस खूबसूरती के साथ बनाया जाता है कि जहाँ पर यह बनता है वहाँ नीचे से रोड पूरी तरह से चालू रहती है। इसमें तो ये 30 साल हो रहे हैं और हर 3 दिन में डेकोरेशन चेंज होगा। और अष्टमी के दिन जैसे माता जी की फूलों की होली है, भस्म आरती है, ये विशेष आयोजन ये होंगे। और विसर्जन पे हम ये प्रतापगढ़ का एक मलखम का अखाड़ा आता है, वो बुलाएंगे। और अगोरी आते हैं यहाँ से उज्जैन से, उनसे भी बात चल रही है। ये विशेष वही हाइट तो वही 50 फीट है और तकत लग के 54-52 फीट में माता जी विराजते हैं। ये 30वां साल है, 30 साल हो गए ये मंच पे, इसी मंच पे, इसी मंडल को। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में विधानसभा चुनावी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 अवैध पिस्तल, 4 मैगजीन और 60 कारतूस किए जब्त। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। ओसवाल समाज चुनाव, पूरी चुनावी टीम ने दिया इस्तीफा। 4 दिन पूर्व ही करवाए थे चुनाव। निष्पक्षता पर उठाए गए सवाल। डूंगरपुर में उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्यवाही। मनरेगा एक्सीएन को 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्वीकृति जारी करने के लिए मांग रहा था रिश्वत।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।